बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने घर में खुश होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वेजिटेबल चाइनीज़ राइस की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये राइस बनाना सिखाऊंगी। टेस्टी होगा बहुत ज़्यादा और बहुत लाइट सा इसका टेस्ट होगा। आपने इसको मस्ट ट्राई करना है और हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। तो चलते हैं और इस यमी सी रेसिपी को बनाते हैं। तो जी राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन। उसमें मैं डालूंगी 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको आपने थोड़ा सा भुनना है, थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। उसके बाद हमने इसमें डालना है आलू, 1 कप आलू क्यूब्स में कटे हुए और साथ में 1 कप मैं इसमें मटर ले रही हूँ। इन दोनों को आपने इसलिए डालना है पहले क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त होते हैं और इनको गलने में टाइम लगता है, इसलिए आपने इसको पहले डालना है। और ये डालने के बाद हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप गाजर और गाजरों को भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में काटा है। ये ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से और इसको हम कवर कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर पकाऊंगी। तो जी अब यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप बंद गोभी और हाफ़ कप ही मैंने इसमें शिमला मिर्च लिए हैं और इसको भी मैंने क्यूब्स में काटा है दोनों को, और दोनों को मैं ऐड करूँगी और साथ में इसको हम मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आप 1 टीस्पून डालना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। एक मैं इसमें चिकन क्यूब्स ऐड कर रही हूँ और इन सब चीज़ों को डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी जो स्पाइसेस हैं वो आपस में अच्छे से मिल जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सोया सॉस और इसको भी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और साथ में ही मैंने जो है हाफ़ केजी राइस को पहले से सोक कर लिया था 1 घंटा और उसके बाद मैंने इसको उबाल लिया है विनेगर और सॉल्ट डाल के। और इसको मैंने बिल्कुल फुल कुक नहीं किया बल्कि इसमें मैंने थोड़ा सा कच्चापन रखा है। हाफ़ कुक से थोड़ा सा आपने ज़्यादा इसको कुक करना है और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा कच्चापन रहे और दम देने के बाद ये फुली कुक हो जाए। तो बस इसको मिक्स करने के बाद हमने इस पर को कवर करना है, बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हमने 10 मिनट तक पकाना है। नीचे आप कोई सा भी एक हल्की चीज़ रख लें या तवे के ऊपर इसको रख के दम आप दे 10 मिनट तक। दम देने के बाद ये बिल्कुल अच्छी से तरह से पक जाते हैं। सब्ज़ी भी इसमें बिल्कुल पक जाती है और इसका दाना भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाता है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें जो अंडा है 2 अंडे लेके आप उसको बीट करके और इसको पका के ऑमलेट टाइप और इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो जी हमारे चावल जो हैं तो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और चावल को प्लेट में निकालते हैं। तो जी बहुत ही लजीज इसका टेस्ट होता है और बहुत लाइट से ये फील होते हैं, बहुत डिलीशियस से बनते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बहुत आसान तरीके से इसको बनाना सिखाया है। आप भी अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।